बच्चों के झगड़े के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और 25 लोग इस दौरान घायल हो गए। लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। भरतपुर के हलैना थाना इलाके में बच्चों के मामूली से झगड़े में दो पक्षों में बड़ा विवाद हो गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि 25 लोग इसमें घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक गांव में एक मेले में दरोगा के परिवार के बच्चे और गांव के रहने वाले अंकित के परिवार के बच्चे भी गए थे। मेले में किसी बात को लेकर दोनों पक्ष के बच्चों में कहासुनी हो गई। बाद में उन्हें घर भेज दिया गया और इसके बाद एक पक्ष ने अपने रिश्तेदार और दोस्तों को इकट्ठा किया और दरोगा के घर धारदार हथियार लाठी डंडों लेकर पहुंच गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर आकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्ष के 25 लोग घायल हो गए हैं। और बीकानेर से बड़ी खबर, जहां जूनागढ़ किले में पूर्व राजघराने का विवाद और राज्यश्री कुमारी को दर्शन से रोक दिया गया। लगाया पुस्तैनी मंदिर में प्रवेश रोकने का आरोप और मौके पर पहुंची कोटगेट थाना पुलिस। थानाधिकारी विश्वजीत सिंह ने कहा है कि ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर से बात करने के बाद इस पर फैसला होगा। राज्यश्री कुमारी बोली हैं कि पुस्तैनी मंदिर के दर्शन से रोकना बेहद गलत है। राज्यश्री कुमारी के वकील भी मौके पर पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में अलग मामला। और दरअसल जूनागढ़ किले में पूर्व राजघराने का ये विवाद है और राज्यश्री कुमारी को दर्शन करने से रोक दिया गया। पुस्तैनी मंदिर में प्रवेश रोकने का आरोप लगाया गया है और इसको लेकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर से बात करने के बाद इस पर फैसला होगा। मंदिर के दर्शन से रोकना ये गलत है, राज्यश्री की तरफ से बताया गया है। राज्यश्री कुमारी के वकील भी मौके पर पहुंचे हैं, उनको मंदिर में दर्शन करने से रोक दिया गया। और जूनागढ़ किले में पूर्व राजघराने का ये मामला बताया जा रहा है और इस दौरान दर्शन करने से रोक दिया गया। गिरिराज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गिरिराज, दर्शन करने से रोक दिया गया, क्या इसको लेकर के अभी जानकारी मिल रही है? जी, बता दें कि ये पूर्व राजघराने का विवाद है जो लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। कुछ दिन पहले कोर्ट का फैसला भी आया है, जो राजश्री भाई है उनके पक्ष में आया है। लेकिन अब वकीलों का कहना है, जो दोनों पक्ष के वकील मौके पर पहुंच चुके हैं, उनका कहना है, दूसरे पक्ष का ये कहना है कि वही जो पोजीशन है उसी पोजीशन में रहने का कोर्ट का आदेश है। तो अब राजश्री बाई को जो दूसरा पक्ष पूरी तरह से अंदर जाने से रोका गया है। राजश्री बाई अभी भी पिछले 2 घंटे से यही है और मंदिर में दर्शन करने की बात कर रही है, क्योंकि राजघराने का पुस्तैनी मंदिर है, अन्य किसी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन सिर्फ राजघराने के लोग हैं वही इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसी के तहत ही वो दर्शन करने के लिए आज पहुंची है, लेकिन उनको रोक दिया गया है। पुलिस मौके पर है और समझाइश कर रही है। पुलिस लगातार दोनों पक्षों से समझाइश कर रही है, लेकिन राजश्री बाई है जो अपनी इज्जत पे है कि उनका दर्शन है, वो सिर्फ दर्शन करना चाहती है और कुछ नहीं, तो उन्हें दर्शन करने दिया जाए। जी ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो मंदिर में दर्शन करने से रोक दिया गया और इसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को बंद करने पर सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए कहा कि यह गरीबों के लिए बेहद लाभकारी योजना थी, जिसमें आटा, दाल और मसाले मिलते थे। लोग आज भी उस थैले को लेकर घूमते हैं। गहलोत ने कहा कि अगर उस थैले पर उनकी तस्वीर थी तो अब भजनलाल जी की तस्वीर लगाकर योजना को जारी रखा जा सकता था। जरा आपको बयान दिखाते हैं। कुछ हो रहा है, डकैती हो ही रही है, जयपुर राजधानी में चैन खींची जा रही है, मैंने आम बात हो गई है। ऐसा मैं नहीं कहता कांग्रेस राज में सब कुछ ठीक था, होता है, क्राइम सब जगह होता है, पर ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, तो भी लोग बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। पश्चिमी गंगानगर में छात्र नेता भरत जोग के साथ पुलिसकर्मियों के मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। विरोध में संयुक्त छात्र मोर्चे की ओर से एसपी ऑफिस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने एसपी ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश की और इस दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। इसके बाद छात्र एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। आपको बता दें कि छात्र नेता भरत जोग अपने साथियों के साथ शहर के एक मोबाइल सर्विस सेंटर पर फोन मोबाइल ठीक कराने के लिए गया हुआ था। वहां दुकानदार से विवाद होने पर पुलिस ने छात्र नेता को ही धमकाया था। छात्र नेता नवाब खान ने कहा कि पुलिस छात्र नेताओं को गैंगस्टरों से जोड़कर भविष्य बर्बाद करने की धमकी देती है और उनके साथ मारपीट करती है। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में संबंधित संभागीय आयुक्तों को प्रशासक नियुक्त किया है। सरकार ने यह फैसला निगम बोर्डों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासनिक सुचारुता
बनाए रखने के लिए लिया है और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इन तीनों नगर निगमों का बोर्ड नवंबर 2025 में अपना कार्यकाल पूरा करेगा। बोर्ड का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इसके बाद से निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक संबंधित संभागीय आयुक्त शहर सरकार की कमान भी संभालेंगे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पहली बार दीपावली के पहले 65,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में रंग रोगन और मरम्मत के साथ सजावट करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भरतपुर जिले के विद्यालयों में सरकार के निर्देश के मुताबिक यहां पर सजावट की गई। प्रदेश में पहली बार राजस्थान सरकार ने सरकारी विद्यालयों को दिवाली से पहले रंग रोगन, पुताई और सजावट करने के निर्देश दिए गए थे। मैं भरतपुर जिले के सेवर पंचायत समिति के पंची के नगला के देख पा रहे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हूँ और सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। दिवाली से पहले इस विद्यालय की पुताई की गई है, रंग रोगन किया गया है। आप तस्वीरों में स्पष्ट देख पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये दीवार है और इस पर हाल ही में पुताई की गई है, रंग रोगन किया गया है। कहीं न कहीं जिस तरह से जो निर्देश मिले थे सरकारी विद्यालयों को, उसी के अनुरूप ये कार्य किया गया है। भरतपुर जिले के दूसरे विद्यालय में मौजूद हूँ और ये विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा है। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में रंग रोगन पुताई के निर्देश दिए थे, उसी के अनुसार यहाँ रंग पुताई रोगन का कार्य किया गया है। देख पा रहे हैं आप, दीपावली से पहले जो निर्देश मिले थे उसी के अनुसार जो विद्यालय की रंग पुताई का कार्य किया गया है, मरम्मत का कार्य किया गया है। और देखिए झल्लर भी लगी हुई है, जो लाइटें हैं सजावट के लिए यहाँ पर लाइटें भी लगाई गई हैं। तो भरतपुर जिले के जो तमाम विद्यालय हैं, हमने 2-3 विद्यालयों को अभी देखा है, रियलिटी चेक किया है, तो उन सभी विद्यालयों में इसी प्रकार से रंग रोगन किया गया है और सजावट भी की गई है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।